हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और यूक्रेन और रशिया के बीच में सूत्रों के अनुसार माने और ग्लोबल न्यूज की बात माने तो कभी भी वॉर छिड़ सकती है। और क्रीमिया पे ऑलरेडी रशिया ने कब्जा कर लिया है। 2014 से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चालू है, मींस प्रॉक्सी वॉर, सीज फायर जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही है। इसी तरीके से अब मेन आर्मी इंटरवेंशन हो सकता है और किसी भी वक्त आपको खबर मिल सकती है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया और ये बढ़कर तृतीय विश्व युद्ध तक का भी हिस्सा ले सकता है। तो आगे देखते हैं कि ये एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट क्या है और रशिया का और इंडिया का इस पे क्या स्टैंड रहने वाला है। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में इस समय युद्ध बिल्कुल चरम स्तर पर पहुंचने वाला है। किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है क्योंकि रशिया ने अपनी 28 बटालियन यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दी है। यहां पर आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे रशिया ने यूक्रेन के जो साउथ का एरिया है, जहां पर एक देश था क्रीमिया, उसके ऊपर पूरा आक्रमण कर लिया था 2014 में और उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब रशिया जो है वो यूक्रेन के साउथ के एरिया को, जिसको डॉनबास का एरिया कहते हैं, उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तब रशिया और यूक्रेन के संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न कल्चर बढ़ता चला गया जो रशिया को कभी भी पसंद नहीं आया। अब यहाँ पर जो साउथ का एरिया, जिसको डॉनबास का एरिया बोलते हैं, वहां पर नक्सली ग्रुप काफी एक्टिव हो गए हैं, जिनको रशिया अपनी आर्मी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सप्लाई करता है और बहुत सारा उनको फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहा है। तो तानाशाही रवैया वहां पर इख्तियार कर लिया, एकदम तालिबानी ग्रुप की तरह। रशिया का उनको पूरा सपोर्ट है, इधर से यूक्रेन उनको रोकना चाह रहा है। अब वहां की पब्लिक जो है वो कुछ पब्लिक रशिया के साथ में है क्योंकि वो रशियन कैथोलिक हैं, वो चाहते हैं कि वो रशिया के साथ जुड़े हुए रहें। कुछ पब्लिक है जो यूक्रेन के साथ जाना चाहती है और कुछ पब्लिक जो उग्रवादी ग्रुप से ताल्लुक रखती है वो अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की मांग वहां पे कर रही है। तो रशिया ने इस बीच में अपनी 28 बटालियंस करीबन और बहुत सारे आर्मी के सप्लायर्स आर्टिलरी के साथ में यूक्रेन की बॉर्डर, जिसको डॉनबास का एरिया कहा गया है, वहां पर बिल्कुल एकदम धरपकड़ बना ली है। इस मामले में यूक्रेन ने नाटो से सहायता ली है और नाटो से कहा है कि आप आएं और यहां पर मध्यस्थता देखें और यहां पर किसी भी तरीके से रशिया को इस आर्मी इंटरवेंशन को रोकें। लेकिन पलट मॉस्को से यह बयान आया है कि यदि नाटो अगर रशिया के अगेंस्ट आता है या यूक्रेन की हेल्प के लिए आता है तो वो यूक्रेन को खो देगा और यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा, डिस्ट्रॉयर होगा। नाटो के अध्यक्ष यूएस और जिसका आपको पता है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी पहली समस्या होगी। हमें लग रहा था कि चाइना के साथ वो पहली समस्या से उलझेंगे, लेकिन अब वो उनका सीधा मुकाबला रशिया के साथ है। रशिया की बॉर्डर पे आर्मी पहुंच चुकी है जो यूक्रेन से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, डोनबास का एरिया है, और रशिया बार बार प्रोवोक की बात कर रहा है, उकसावे की बात कर रहा है। वो वहां के नक्सलिस्ट ग्रुप को भी आर्टिलरी प्रोवाइड करा रहा है और बहुत सारी चीजें उनकी हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है और किसी भी तरीके से वो चाह रहा है कि जो डोनबास का एरिया है वो वापस से रशिया के अंदर मिल जाए, जो यूएसएसआर होते समय जब वो रशिया के अंदर में ही था। भारत का इसके पर जो स्टैंड है वो काफी न्यूट्रल रहने वाला है क्योंकि यूक्रेन के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और रशिया हमारे परम मित्र के रूप में जाना जाता है। तो भारत का परम मित्र एक तरफ रशिया है और एक तरफ यूक्रेन के साथ हमारे अच्छे संबंध कहे जा सकते हैं। तो भारत इसमें न्यूट्रल स्थिति बनाए हुए हैं। वो कुछ भी स्टेटमेंट, अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी उसने नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्रीमिया, जहां पर ऑलरेडी रशिया का बेस बन चुका है और वहां से उसको काफी सपोर्ट मिल रहा है। रशिया ऐसा क्यों करना चाहता है? रशिया के मुख्य पहला जो अपनी यहाँ की विस्तारवादी नीति है उसको बढ़ाना और यूक्रेन के एक भूभाग पर कब्जा करना। दूसरा, वहां का जो ब्लैक सी है उसके ऊपर कब्जा करना, जिससे उनका रशिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और स्ट्रांग हो सके और मैन्युफैक्चरिंग हब वहां पर बनाए जा सके। तो रशिया का स्टैंड अपनी तरफ एकदम तल्ख है। यहां पर रशिया का स्टैंड तल्ख होने का भी दो प्रमुख कारण मुझे नजर में आए। पहला, व्लादिमीर पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूट में अमेंडमेंट कर दिया, अब वो और आने वाले 15 साल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं और जो कहा जाए रह सकते हैं क्योंकि अगर चुनाव होंगे, वैसे तो चुनाव जो हैं वो आप सभी को पता है कि कौन जीतता है रशिया के अंदर। व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही फेमस नेता रहे हैं,
काफी इस समय उनकी आलोचना हुई उनके लोकल ट्रूप्स के द्वारा, और काफी वहां पर उठापटक की बातें चल रही है कि रूस का तख्ता पलट हो सकता है, कभी भी व्लादिमीर पुतिन की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है। व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही कट्टर और बहुत ही अच्छे नेता के रूप में अपने आप को उभारा है, और वो चाहते हैं अपनी जनता के फेवरेट बनना, इसीलिए वो डोनबास का एरिया किसी भी तरीके से वापस रशिया में मिलाना चाहते हैं। उनकी पहली यह नीति स्पष्ट है। दूसरी जो नीति मेरे को समझ में आ रही है कि यूक्रेन आर्मी के मामले में और ग्लोबल पॉलिटिक्स के मामले में इतना रशिया से आगे नहीं है। आज की तारीख में भी नाटो भले ही यूक्रेन का साथ देता है, लेकिन कभी भी अमेरिका डायरेक्ट रशिया से वॉर छेड़ने की गलती नहीं करेगा। जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का रुख हमेशा वॉर से हटके ही रहता है, तलखी उनके अंदर थोड़ी कम ही रहती है, तो वो हमेशा रिश्तों के सुधार की बात करते हैं, तो वहां से वॉर होना काफी मुश्किल है। तो डोनबास के एरिया को कैप्चर करने का ये बहुत अच्छा मौका है रशिया के पास में। हमारी इसके ऊपर निगाहें बनी हुई है। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और क्या कहते हैं आप इस वीडियो के बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।